हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम जानते हैं एनालिटिक फंक्शंस के नाम से। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले जो है लिमिट पढ़ा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, उसके बाद जो है कंटिन्यूटी पढ़ा है, डिफरेंशियबिलिटी भी हमने पढ़ लिया है, और आज जो है हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एनालिटिसिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए बात आती है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो डिफरेंशियबिलिटी सीखनी पड़ेगी। डिफरेंशियबिलिटी सीखने के लिए आपको कंटिन्यूटी सीखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, और आपको कंटिन्यूटी सीखने के लिए आपको लिमिट की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे जो वीडियोज़ है वो मैंने बना रखा है और अच्छे से आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करके आप लोगों के साथ बताया। ठीक है ना, तो आप लोग जो है इसको देखने से पहले एक बार आप लोग ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि ये जो एनालिटिसिटी है इसको समझने के लिए आपको डिफरेंशियबिलिटी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक और होलोमॉर्फिक, या फिर रेगुलर भी बोलते हैं हम इसको, ध्यान रखना मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। एट अ पॉइंट z नॉट इफ f is differentiable at z naught and at every point in some neighborhood of z naught। देखिए कई बार जो है बच्चे ये बोलते हैं कि एनालिटिक फंक्शन वो होता है जो कि डिफरेंशिएबल होता है ना। नहीं है, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। और एनालिटिक होने के लिए अभी हमें यहाँ पे थोड़ी समझनी पड़ेगी कि ये जो नेबरहुड बताया गया है z नॉट का नेबरहुड बताया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो नेबरहुड जो है आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। जब तक आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने वाले हैं तब तक आपके साथ नेबरहुड जो है रहने ही वाला है। इसीलिए नेबरहुड को आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था एक ओपन डिस्क के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को पता होगा एक यूनिट रेडियस हो या फिर कोई भी रेडियस हो, जो कि सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा अगर z नॉट होता है तो जो हमारे पास z मॉड ऑफ z होता है वो हमारा जो रेडियस होता है इससे हमारा कम होता है। कहने का मतलब ये हमारा जो है ओपन डिस्क हो गया एक। ठीक, तो अगर मैं इस ओपन डिस्क की बात करूं, ठीक है, देखो डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, हम मान के चल रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है डिफरेंशिएबल है। मान के चलिए कि ये x जो है सॉरी यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेकर के बात करते हैं, वो बेहतर रहेगा। w इज इक्वल टू एफ एफ जेड है और मैं कह रहा हूं कि z इज इक्वल टू जेड नॉट पर ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है, मैंने ये कह दिया है। अब देखो एनालिटिक होने के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी तो है, लेकिन जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के नेबरहुड में भी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पर भी वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना दोनों चीजें अलग अलग है। डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी दोनों ही डिफरेंट है। कई बार हम रिलेट कर लेते हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक है। हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, साथ ही साथ उसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, तो ही हम उसको एनालिटिक बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई एक फंक्शन है और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है डिफरेंशिएबल है, बाकी किसी भी पॉइंट पर उसके आसपास के डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा लेकिन वो एनालिटिक नहीं होगा। तो यही चीज जो है अभी डेफिनेशन में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस डेफिनेशन के हेल्प से। इसमें यही चीज बताया गया कि a complex function w is equal to f of z is said to be analytic or holomorphic at a point z naught if f is differentiable at z naught and at every point in some neighborhood of z naught। ठीक है ना, f जो है आपका इस z naught पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही है,
अब एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा ये सारी चीजें। इस z0 पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन z0 के साथ साथ अगर सम नेबरहुड ऑफ z0, मतलब अगर z0 कोई पॉइंट है और उसके नेबरहुड के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, लेकिन इस पॉइंट के चारों तरफ जो नेबरहुड है, नेबरहुड आपको पता होगा, नेबरहुड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर भी जो है वो डिफरेंशिएबल हो। अगर मैं ये डिस्क ले रहा हूं, इस डिस्क के अंदर तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना। अगर ये डिस्क मैं कहता हूं कि रिजिड है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो हर एक पार्टिकल या फिर हर एक पार्टिकल हर एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो हर एक जितने भी पार्टिकल है वो एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और हर एक पॉइंट पर जो है वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसके साथ साथ, z0 पर तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हर एक पॉइंट पर भी उसके नेबरहुड के डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो दिया गया फंक्शन हमारा कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। और इसी ये जो हमारी जो क्वालिटी है किसी फंक्शन की, जो कि दिया गया पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, साथ साथ उसके चारों तरफ नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ना, तो उसको हम उस क्वालिटी को जो है एनालिटिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? ये आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूंगा कि एक हमारा नया चैनल भी है जो कि टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0 करके है, जिसमें हम बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे अप टू क्लास 12 तक, ठीक है, पीसीएम ग्रुप के, और सारे सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन भी हम उसमें करवाते हैं। तो उसको जो है, जो स्टूडेंट अभी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उनके साथ जो है उस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक। बाकी आप लोग भी उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि नॉलेज हो सकता है कभी कभी आपको वहाँ से मिल जाए, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो सही लगे तो इसको लाइक भी करिए, और साथ ही साथ अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो होप कि जो डेफिनेशन मैंने अभी बताया है आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन का, वो क्लियर हुआ है अच्छी तरह से। देखिए मिथ्स जो है वो हो सकता है कि आपके अंदर कहीं से भी आ सकता है, तो ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम एनालिटिक बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई और कर दे कि पॉइंट के नेबरहुड में भी वो डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक है, ठीक है ना। कभी हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है, नो, कभी नहीं, ठीक है, वो फिर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, नेट की, तो वहाँ पर जो लेवल है वो बहुत ही अपर रहने वाला है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। और भी कुछ पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए ले रखा है, जो कि बहुत ज़रूरत है, आप लोगों को सीखनी पड़ेगी वो, ठीक है ना। देखो इसमें ये कह रहा है, अ फंक्शन f इज एनालिटिक इन अ डोमेन D इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन D, ठीक है ना। तो एक फंक्शन है f जो कि एनालिटिक होगा एक डोमेन D में, कब होगा एनालिटिक, अगर वो फंक्शन हर पॉइंट पर जो है क्या हो, एनालिटिक हो। तो ये भी एक पॉइंट था जो कि डेफिनेशन से मिलता जुलता पॉइंट ही है। अगला है एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इज नॉट द सेम एज डिफरेंशिएबिलिटी, वही चीज जो इतने टाइम से मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन करके बता रहा था, ठीक है ना। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इज नॉट द सेम एज डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इज अ नेबरहुड प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अब जितनी भी चीजें मैंने बताया वो आप लोगों को सारी चीजें अब इस लाइन पर आकर के क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे कि एनालिटिसिटी जो है एट अ पॉइंट जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी के सेम नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता है ना। किसी पॉइंट का डिफरेंशिएबिलिटी हम उसको एनालिटिसिटी नहीं कह सकते हैं। एनालिटिसिटी वो होती है जो कि उसका नेबरहुड प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसके नेबरहुड में भी वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। तो बहुत बार बोल दिया है मैंने आई थिंक, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के हेल्प से हम इस एनालिटिसिटी को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक। देखिए ये एक क्वेश्चन है, द फंक्शन fz इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन, दे रखा है ये कंटिन्यूअस, और ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि मॉड z का जो स्क्वायर है वो हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक पॉलिनोमियल टाइप का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, क्लियर है। तो कंटिन्यूअस तो ही दिया हुआ है, तो हमें ये शो करना है कि शो दैट f इज डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन, मतलब 0 पर जो है ये हमारा फंक्शन कैसा है,
डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे शो अप कर सकते हैं। देखो दिया हुआ है ये कि जो फंक्शन है, पहला पॉइंट तो हम डिफरेंशिएबल शो करने ओरिजिन पर, लेकिन दूसरा जो दे रखा है शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट जीरो, मतलब z डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो f ऑफ z है, z नॉट है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, मैंने बताया था। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो गिवन फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या फंक्शन दिया हुआ है? f ऑफ z जो है गिवन है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, और ये कहीं ना कहीं हम z इंटू जेड बार भी इसको लिख सकते हैं, है ना, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और अब सिंस हमारे पास एक फार्मूला आता है, क्या फार्मूला आता है? लिमिट डेल z टेंडिंग्स टू जीरो f ऑफ z नॉट प्लस डेल z, और ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, दो फार्मूला बताया था, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। z नॉट डिवाइड बाय डेल ऑफ z, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। फंक्शन की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये f ऑफ z नॉट डेल z है, तो इसको मैं अगर तोड़ूं तो ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है लिमिट डेल z टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ पर होगा z नॉट प्लस डेल z, और दूसरे में आ जाएगा z नॉट बार प्लस डेल z का बार, माइनस एफ ऑफ z नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा? z नॉट इंटू जेड नॉट का बार आ जाएगा। क्लियर है? और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल ऑफ z आएगा। अब आगे सॉल्व करें तो लिमिट डेल z टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ पर मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, z नॉट और z नॉट का बार, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो प्लस का आ जाएगा z नॉट और डेल z का बार, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो प्लस का आ जाएगा डेल z और z नॉट का बार, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का डेल z, और कहाँ चला गया डेल z, और ये हो जाएगा डेल z का बार। अरे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, पहले तो स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है स्पेस, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो इसको ठीक कर लेते हैं ना यहाँ से, तो अच्छे से दिख जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर जो है डेल z और यहाँ पर हो जाएगा डेल z का बार, और ये चीज़ हमारे पास बचा हुआ है जो कि z नॉट और z नॉट का बार हमारे पास आ रहा है। फंक्शन यहाँ पर डेल z दिया, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा हमारे पास उसको हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। हमारे पास जो बचेगा वो है f ऑफ z एफ डैश z नॉट इज इक्वल टू, ये एफ डैश z नॉट है क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, आ जाएगा लिमिट डेल z टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ पर हमारे पास बचा है z नॉट डेल z बार प्लस डेल z, और डेल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दूसरा है डेल z, और यहाँ पर आ जाएगा z नॉट बार प्लस डेल z इंटू डेल z का बार डिवाइड बाय डेल ऑफ z, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इधर, ठीक है, यहाँ से। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया था कि ओरिजिन पर हमें चेक करना है, तो एक स्टेप और भी हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर लिख लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा। एफ ऑफ, यहाँ पर मैं बार बार एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग्स टू जीरो, एंड यहाँ पर देखो इसके बट्टे में ये करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा जेड नॉट, और ये आ जाएगा डेल जेड बार बाई डेल जेड, प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा जेड नॉट प्लस डेल जेड से डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, डेल जेड का बार बचेगा हमारे पास, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया है। अब देखो एट ओरिजिन, ठीक, अगर मैं बात करूँ ओरिजिन की तो एट ओरिजिन क्या हो जाएगा, जो जेड नॉट है वो हमारा जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल जेड टेंडिंग्स टू जीरो,
अब देखो मैं जहां जहां पर जीरो z0 है वहां मैं अगर जीरो रखता हूं तो देखो पहला वाला फंक्शन तो हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यहाँ मैं z0 जीरो का बार करूंगा तो जीरो, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेल z का बार। अब मैं लिमिट अगर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर तो ये टोटल हमारा जीरो हो जाए। अब क्योंकि ये लिमिट जीरो हो गई है तो हम किसी भी पाथ पर ले लें तो ये हमारा जो है जीरो पर जो है क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा एग्जिस्ट कर गया है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो f है वो ओरिजिन पर क्या है, हेंस f इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, हेंस f इज डिफरेंशिएबल at origin, that is z0 is equal to 0। क्लियर है। दूसरा इसमें इन्होंने b पार्ट बोला था, b पार्ट के लिए बोला था कि जीरो के अलावा जो है ये कहीं और जो है उस पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्सेप्ट, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट z0 इज इक्वल टू 0, मतलब इसके अलावा। तो अगर मैं बात करूं z0 इज इक्वल टू 0, देखो अगर मैं ये चीज जीरो ना हो, मतलब अगर जो फंक्शन है ये अगर जीरो ना हो, f ऑफ डैश z0, मतलब ये जीरो ना हो, मान के चलिए कि z0 ही है, तो लिमिट डेल z टेंडिंग्स टू 0। देखो अगर ये चीज जीरो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये चीज हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये चीज जब जीरो नहीं हो रहा है तो ये तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे जीरो होगा। तो ये लिमिट डेल z बार ओवर डेल z जो है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप करके देख लीजिए, ये 0 बाई 0 टाइप के फॉर्म बन के निकल के आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि जो है ये जीरो पर जो है क्या है, जीरो के अलावा जो है किसी और पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए अब वही चीज यहाँ पर क्लियर हो गया है आपको कि एनालिटिक फंक्शन नहीं है ना। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, सिंस f इज डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एट ओरिजिन बट नॉट एनीवेयर, ठीक है ना, यहां पर लिख लो, बट नॉट एनीवेयर, दैट इज एक्सेप्ट ओरिजिन, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। Therefore, f of z is not analytic। देखो एनालिटिक हो जाता है, ये कब हो जाता, अगर ये जो फंक्शन है वो हमारा जो है क्या हो जाता है, जीरो पर तो है ही डिफरेंशिएबल, लेकिन जीरो के अलावा भी बाकी जो भी पॉइंट्स है उन पर भी हमारा डिफरेंशिएबल हो जाता, तो एनालिटिक हो जाता। एक होमवर्क मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये होमवर्क आप लोग जो है जरूर ट्राई करना। ये वाला जो फंक्शन है f ऑफ z जो है वो हमारा z का स्क्वायर है, इस फंक्शन के लिए थोड़ा सा आप बात करिएगा, विचार करिएगा, है ना। जीरो हो या फिर किसी अदर पॉइंट हो, आप चेक करिए कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा, है ना। अगर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट के आसपास के पॉइंट को लेकर के भी चेक कर लीजिए, तो क्या ये एनालिटिक होगा या नहीं होगा, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो होप कि एनालिटिसिटी जो है किसी फंक्शन की आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने अब यहाँ पर और भी आप लोगों के लिए ले रखा है जो कि आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहला हमारा आता है एंटायर फंक्शन, ठीक है, एंटायर फंक्शन, ठीक। एंटायर फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी एन एंटायर फंक्शन। मतलब क्या है कि एक फंक्शन है ना, जो कि एनालिटिक है हर एक पॉइंट पर, है ना, z के हर एक पॉइंट पर जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, उसके हर एक पॉइंट पर जो है एनालिटिक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा एंटायर फंक्शन है,
समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला आता है सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या होता है? सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज अ पॉइंट एट विच इज नॉट एनालिटिक। मतलब सिंगुलरिटी क्या होती है? मान के चलिए कि एक हमारे पास ये ओपन डिस्क है और z0 एक पॉइंट है जिस पर जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ z वो हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यहां पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन कहीं इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मना कर दिया, या फिर इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मना कर दिया। जितना भी व्हाइट कलर का पॉइंट मैंने लिया है, इन सभी पॉइंट पर जो है ये जो फंक्शन हमारा है वो डिफरेंशिएबल है। लेकिन जितने भी मैंने येलो कलर का पॉइंट लिया है, इस येलो कलर के पॉइंट पर जो है ये दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहेंगे कि ये जो है क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो मतलब सिंगुलरिटी जो है क्या होती है कि पॉइंट एट विच इट इज नॉट एनालिटिक, मतलब जिस पॉइंट पर जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। कुछ पॉइंट पर हो सकता है लेकिन कुछ पॉइंट पर अगर नहीं है, जैसे ये ओपन डिस्क मैंने लिया है और इस डिस्क के कुछ पॉइंट पर तो है लेकिन कुछ 2-4 पॉइंट पर जो है ये एनालिटिक नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हम जो है कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर है? तो वही चीज इसमें भी बताया गया, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज अ पॉइंट एट विच इट इज नॉट एनालिटिक, मतलब जिस पर ये एनालिटिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल ही समझ के चलिए। सिंस द रेशनल फंक्शन f ऑफ z ये दे रखा है, f ऑफ z इज इक्वल टू 4z अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये जो फंक्शन है वो हमारा जो है एक 1 प्लस आयोटा पर डिसकंटिन्यूअस होता है और 1 माइनस आयोटा पर ये जो है डेफिनेशन ब्रेक हो जाता है इसका। इस फेल टू एनालिटिक एट दीज पॉइंट्स, अ पॉइंट z एट विच a complex function w is equal to fz fails to be analytic is called the singular point। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट पर, तो इसको हम बोल सकते हैं जो 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा है वो हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब जो पॉइंट है पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है, हम इसको कह सकते हैं। इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब जो है ये सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताया है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को डाउट क्लियर करने की। नहीं होता है उसको एक सेशन में अलग से वीडियो बना करके ज़रूर आप लोगों का डाउट क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरा चैनल अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग ऐसे चले जाते हैं, तो इससे थोड़ा डीमोटिवेशन भी होता है। अगर सही लगता है तो आप लोग इसको ज़रूर सपोर्ट करिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे आने वाले समय में भी इससे बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच।